आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। राजस्थान के धौलपुर में सड़क हादसा, 12 की मौत, तेज रफ्तार बस ने टेम्पो को मारी टक्कर, शादी समारोह से लौट रहा था परिवार। पीएम मोदी का वाराणसी दौरा है आज, दीपावली की सौगात देंगे पीएम मोदी, 23 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण शिलान्यास, वाराणसी एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन की रखेंगे नींव। कांग्रेस महाराष्ट्र में आज पहली लिस्ट जारी कर सकती है, कल मुंबई में देर रात तक मीटिंग चली, सपा ने महाविकास अघाड़ी से 12 सीटें मांगी। प्रियंका गांधी 23 अक्टूबर को वायनाड में नामांकन दाखिल करेंगी, फिर रोड शो निकालेंगी, राहुल भी मौजूद रहेंगे। उपचुनाव को लेकर 8 राज्यों की 25 सीटों पर भाजपा उम्मीदवार घोषित, वायनाड लोकसभा सीट पर प्रियंका के खिलाफ नव्या हरिदास चुनाव लड़ेंगी। दिल्ली सरकार के लिए चुनौती बने प्रदूषण के 13 हॉट स्पॉट, समन्वय समिति करेगी निगरानी, पिछले कई सालों से ये इलाके हॉट स्पॉट से बाहर नहीं आ पा रहे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और दिल्ली से एक खबर है जहां पर हरियाणा सरकार का नायाब फैसला, 2 अक्टूबर से नगर निकायों में समाधान शिविर शुरू है और सुबह 9 बजे से 11 बजे तक समस्याओं का समाधान भी किया जा रहा है। तो कार्यालय में आमजन की समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। दिल्ली से एक खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की 2 अक्टूबर से नगर निकायों में समाधान शिविर चलाया जा रहा है और सुबह 9 बजे से 11 बजे तक समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। कार्यालय में आमजन की समस्याओं का समाधान भी होगा। तो दिल्ली से एक खबर बता रहे हैं 2 अक्टूबर से नगर निकायों में समाधान शिविर चलाया जा रहा है। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक समस्याओं का समाधान भी किया जा रहा है। तो कार्यालय में आमजन की समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। हरियाणा सरकार का ये नायाब फैसला देखा जा रहा है। और दिल्ली से खबर है, दिल्ली से आपको एक खबर बता दें जहां पर द्वारिका डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने आरोपी आकाश को गिरफ्तार किया है। लॉरेंस बिश्नोई की राह पर चलने की चाहत ने पहुंचा दिया तिहाड़ जेल। दिल्ली से एक खबर आपको बता रहे हैं, जो डर दहशत फैलाने के लिए इंस्टाग्राम पर डालता था वीडियो अपलोड और करता था, उसी के साथ ही आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस की वीडियो और खबरें देखकर उससे प्रेरित भी था। तो दिल्ली से ये खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जो डर दहशत फैलाने के लिए इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड किया जाता था, आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस की वीडियो और खबरें देखकर उससे प्रेरित हुआ करता था। तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने आरोपी आकाश को गिरफ्तार किया है और लॉरेंस बिश्नोई की राह पर चलने की चाहत ने तिहाड़ जेल भेज दिया।
द्वारिका डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने ये कार्रवाई की है और इसी के साथ ही लॉरेंस बिश्नोई की राह पर चलने की चाहत में तिहाड़ जेल भेज दिया है आरोपी को। और इंस्टाग्राम पर लॉरेंस बिश्नोई के वीडियो भी देखा करता था, जिससे कि प्रेरित हुआ। वहीं डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने आकाश को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है और इसी के साथ ही लॉरेंस बिश्नोई की राह पर चलने की चाहत में तिहाड़ जेल भेज दिया। और इसी खबर पर अजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, जिस तरह से देखा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के तर्ज पर आकाश, जो कि आरोपी बताया जा रहा है, वो भी खुलेआम अपराध करने पर आमादा है और जिसको लेकर के कार्रवाई भी पुलिस की ओर से देखी जा रही है। क्या कुछ जानकारी है? और देखिए, मैं उनको बताना चाहूंगा, ये द्वारका जिला की एएपीएस की टीम को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसमें एएपीएस की टीम के इंस्पेक्टर कमलेश मीना के नेतृत्व में लॉरेंस बिश्नोई की राह पर चलने वाले एक शख्स को तिहाड़ जेल पहुंचाने का काम किया है। दरअसल मिली जानकारी के अनुसार जो युवक है, जिसका नाम आकाश बताया जा रहा है, वो लॉरेंस बिश्नोई से प्रेरित होकर सोशल मीडिया पर जो वीडियोस है वो डाला करता था और यही वीडियो जो है कहीं ना कहीं पुलिस की एएपीएस की टीम के लिए क्लू बनी और इसी वीडियो के माध्यम से जो आकाश है, जिसका पूरा नाम आकाश राजपूत बताया जा रहा है, एएपीएस की टीम ने उसको धर दबोचा है। फिलहाल बताया जा रहा है कि वो लोगों में डर बनाने के वजह से जो सोशल मीडिया पर इस तरह के जो
वीडियो है वो डाला करता था। पुलिस ने उसके कब्जे से एक पिस्तौल भी बरामद की है और फिलहाल अब पुलिस जो टीम है वो आगे की विधिक कार्रवाई में जुटी हुई है और पता लगाने में लगी हुई है कि इसके जो कनेक्शन है, क्या वास्तव में इसके कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई से भी है या केवल और केवल लॉरेंस बिश्नोई के उससे प्रेरित होकर के ही इस तरह के जो वीडियोज है वो सोशल मीडिया पर डाला करता था। जी बिल्कुल अजय, तो आकाश के साथ क्या जो अगर वीडियो देखा जाए तो उसके साथ 3 लोग और दिखाई दे रहे हैं, तो क्या आकाश के साथ किसी और को भी गिरफ्तार किया गया है, कोई अन्य आरोपी? देखिए बिल्कुल बताना चाहूंगा, अभी इस मामले में फिलहाल आकाश को ही गिरफ्तार किया गया और पुलिस जो है लगातार इस मामले में आगे की तफ्तीश में जुटी हुई है और उन लोगों की भी जो छानबीन कर रही है और उन लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है कि उन लोगों की भूमिका जो है वो इस मामले में क्या और कितनी है। क्योंकि जिस तरीके से जो वीडियो जो सोशल मीडिया पर विशेष तौर पर इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो वीडियो डाला करता था, क्या ये लोगों को इससे किस तरह की क्या धमकी भी देता था या फिर और इसका जो मकसद है वो क्या मकसद हुआ करता था, इन सब चीजों को लेकर के फिलहाल जो पुलिस है वो छानबीन में जुटी हुई है। जी पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया और अजीत। और इसी के साथ ही साथ देखा जा रहा है, दिल्ली से एक खबर आपको बता रहे हैं, द्वारिका पुलिस जो कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस है उसने कार्रवाई की है और लॉरेंस बिश्नोई की राह पर चलने के चाहत ने आरोपी को तिहाड़ जेल भेज दिया है। और दिल्ली से खबर आ रही है, दिल्ली से आपको एक खबर बता दें, दिल्ली से इस बीच खबर भारतीय नागरिकता पर एससी का देखा जा रहा है फैसला। भारतीय नागरिकता से जुड़े प्रावधानों पर फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने। बड़ी खबर इस वक्त की, विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता खत्म होती है, तो नागरिकता की ऐसी समाप्ति को स्वैच्छिक नहीं मान सकते। सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ी बातें कही हैं और भारतीय नागरिकता से जुड़े प्रावधानों पर फैसला सुनाया गया है। विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता खत्म हो जाती है। नागरिकता की ऐसी समाप्ति को स्वैच्छिक नहीं माना जा सकता। ऐसे व्यक्तियों के बच्चे भारतीय नागरिकता नहीं ले सकते। भारतीय नागरिकता पर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला है। तो विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता खत्म हो जाती है और जो नागरिकता की ऐसी समाप्ति को स्वैच्छिक भी नहीं माना जा सकता, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और भारतीय नागरिकता से जुड़े प्रावधानों पर यह फैसला सुनाया गया है। तो बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, विदेशी नागरिकता को लेकर ये बड़ा फैसला है। अगर विदेशी नागरिकता आप लेते हो तो आपकी जो भारतीय नागरिकता है वो समाप्त हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों के जो बच्चे हैं भारतीय नागरिकता नहीं ले सकते। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। तो बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुनाया गया है। नागरिकता की ऐसी समाप्ति स्वैच्छिक नहीं मान सकते। भारतीय नागरिकता से जुड़ा ये बड़ा फैसला है। विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता जो सिटीजनशिप है वो खत्म हो जाती है। नागरिकता ऐसी समाप्ति को स्वैच्छिक नहीं मान सकते।
ऐसे व्यक्तियों के जो बच्चे हैं भारतीय नागरिकता नहीं ले सकते। दिल्ली से खबर, भारतीय नागरिकता पर सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला है और भारतीय नागरिकता से जुड़े प्रावधानों पर फैसला सुनाया गया है। विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता खत्म होती है। नागरिकता की ऐसी समाप्ति को स्वैच्छिक भी नहीं मान सकते। कानपुर से खबर है, कानपुर से आपको एक खबर बता दें जहां पर एसएनके पान मसाला की फैक्ट्री सील की गई है। डीजीजीआई विंग के अधिकारी जांच को पहुंचे हैं और अधिकारियों के लिए नहीं खोला गया फैक्ट्री का ताला। बड़ी खबर कानपुर से आपको बता रहे हैं इस वक्त की डीजीजीआई विंग के अधिकारी जांच को पहुंचे और ताला नहीं खोला गया। अधिकारियों के लिए नहीं खोला गया ताला और इसी के साथ ही साथ एसएनके पान मसाला फैक्ट्री में देखा जा रहा है सील किया गया है और 50 करोड़ से अधिक जो टैक्स चोरी की भी खबर है। तो डीजीजीआई की छापेमारी में चौंकाने वाली जो जानकारियां हैं वो भी निकलकर सामने आई हैं। $50 करोड़ से अधिक टैक्स चोरी की आशंका जताई जा रही है। सूत्रों के हवाले से आपको ये खबर बता रहे हैं और छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी हासिल की गई हैं। एसएनके पान मसाला की फैक्ट्री को सील किया गया है और कुछ दिन पहले ही एसएनके पान मसाला फैक्ट्री पर छापेमारी की कार्रवाई की गई थी और अब उसको सील कर दिया गया है। अधिकारियों के पहुंचने पर फैक्ट्री का ताला नहीं खोला गया। 50 करोड़ से अधिक टैक्स चोरी की भी आशंका जताई जा रही है। सूत्रों के हवाले से जानकारी है। वहीं डीजीजीआई विंग के अधिकारी जांच को पहुंचे हैं। अधिकारियों के लिए फैक्ट्री का ताला नहीं खोला गया। कौस्तुभ मिश्रा इसी खबर पर है। कौस्तुभ, क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट है अभी तक की आपके पास? जी बिल्कुल, आपको बता दूं एसएनके पान मसाला समूह के खिलाफ 2 दिन से चल रही छापेमारी की कार्रवाई में जीएसटी की डीजीजीआई विंग ने कारोबारी की पंची औद्योगिक फैक्ट्री को सील कर दिया। टीम को यहाँ ताले बंद मिले। काफी पूछताछ के बाद भी कोई कुछ बताने को तैयार नहीं हुआ। ऐसे में परिसर को सील कर दिया गया है। जीएसटी सीजीएसटी के दस्तावेजों में दर्ज 5 अलग अलग नंबरों पर कॉल की गई लेकिन रिसीव नहीं हुई। 2 पंचों को गवाह बनाते हुए बताया गया कि जांच के लिए टीम के साथ प्रतिष्ठान के मालिक व कर्मचारियों ने सहयोग नहीं किया। आपको बता दूं संबंधित लोगों के मोबाइल नंबर पर कॉल करने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। घंटों इंतजार के बाद फैक्ट्री के मुख्य गेट पर अफसरों ने सर्च वारंट दस्ताकर सील कर दिया। कहा गया कि बगैर डीजीजीआई को सूचना दिए ये फैक्ट्री नहीं खोली जाएगी। इस फैक्ट्री का संचालन ग्रीन वेल्थ इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत होता है। ये फर्म करीब 2 साल पहले अधिकारियों ने फैक्ट्री और गोदाम परिसर को पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया है। जी कौस्तुभ, बताया जा रहा है कि डीजीजीआई ने जब छापेमारी की तो कई अहम जानकारियां भी निकली हैं, कई ऐसे खुलासे भी निकले हैं। क्या कुछ निकला है छापेमारी के दौरान? जी बिल्कुल, आपको बता दो सूत्रों की माहिर मुखौटा कंपनियां बनाकर खरीद फरोख्त के साथ मिले। सूत्रों के मुताबिक चोरी 50 करोड़ या इससे ज्यादा की हो सकती है। इसका पता असेसमेंट के बाद ही चल सकेगा। छापेमारी के दौरान मिले दस्तावेजों, सॉफ्ट फाइलों और डेटा को सुरक्षित रखा गया। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर छापे को लेकर कोई बयान नहीं दिया गया है। सूत्रों के अनुसार पान मसाला कारोबारी के आवास, फैक्ट्रियों समेत सहयोगियों और रिश्तेदारों के छापेमारी में कई बड़ी व चौंकाने वाली जानकारियां मिली है। जी
बिल्कुल कौस्तुभ, अगर आपकी अपडेट की बात करें हाल फिलहाल की, तो जिस तरह से बताया जा रहा है कि ताला नहीं खोला गया, अधिकारी पहुंचे, अभी की क्या स्थिति देखी जा रही है? देखिए, बोनस कंपनियों से जुड़े साक्ष्य के अलावा स्टॉक में भारी अंतर खरीद बिक्री की सही जानकारी छिपाने की बात भी सामने आई है। डीजीजीआई सूत्रों के अनुसार फर्म में बड़े पैमाने पर उत्पादन, ट्रांसपोर्टेशन और बिक्री का लेखा जोखा जीएसटी विभाग को नहीं दिया जा रहा था। फर्म खुफिया महानिदेशालय के रडार पर ही टीम ने कई दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जब्त कर लिया है। जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कौस्तुभ की फैक्ट्री को तो सील किया गया, लेकिन कार्रवाई की अगर बात कर लें, छापेमारी के बाद जो अहम दस्तावेज मिले उसके हवाले से अगर बात करें तो क्या कार्रवाई अभी तक की जा रही है? देखिए, जीएसटी की डीजीआई विंग की 8 टीमों ने शुक्रवार सुबह 7 बजे एफएनके पान मसाला समूह के अलग अलग 11 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की थी। दिल्ली, लखनऊ, मुंबई से 70 से अधिक अफसर कार्रवाई कर रहे हैं। पनकी स्थित कारोबारियों की 2 फैक्ट्रियों, स्वरूप नगर और रतनलाल नगर में आवासों के अलावा कारोबारी के भाई की पनकी पान मसाला का रैपर चार करने वाली 2 फैक्ट्रियों पर भी कार्रवाई की थी। नजदीकी रिश्तेदारों, कारोबार में सहयोग के पांडु नगर से आवास पर भी छापा मारा गया है। जी, पूरी जानकारी देने के लिए कौस्तुभ शुक्रिया आपका। खबर कानपुर से बता रहे हैं 50 करोड़ से अधिक टैक्स चोरी की आशंका है, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है। और इसी के साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि डीजीजीआई विंग के अधिकारी जांच को पहुंचे, लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि अधिकारियों के लिए फैक्ट्री का ताला नहीं खोला गया। और आगरा से खबर है जहां पर कंस्ट्रक्शन ठेकेदार के घर पर लूट की घटना हुई है। आधा दर्जन बदमाशों ने घर में दी है दस्तक और तमंचे के बल पर लूटपाट की है, जमकर लूटपाट की है। विरोध करने पर मारपीट भी की। 2 लाख नकदी और 4 से 5 लाख ज्वेलरी भी लेकर बदमाश फरार हो गए। दिनेश कुमार बिल्डिंग बनाने के हैं ठेकेदार और सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। आगरा थाना खंदौली के उजरई की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर लूटपाट की गई है। तो दिनेश कुमार बिल्डिंग बनाने के हैं ठेकेदार और बताया जा रहा है कि बदमाश ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। और इसी के साथ ही साथ आगरा थाना खंदौली के उजरई की एक घटना है। तो तमंचे के बल पर जमकर लूटपाट की गई है और इसी के साथ ही विरोध करने पर मारपीट भी की गई। 2 लाख नकदी, 4 से 5 लाख ज्वेलरी ले गए हैं बदमाश। और इसी के साथ ही साथ दिनेश कुमार बिल्डिंग बनाने के हैं ठेकेदार, इनके यहाँ हुई है चोरी और सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। और आगरा से अजैन चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजैन, जिस तरह से देखा जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन ठेकेदार के घर पर लूट की घटना हुई है और इसी के साथ ही साथ जो बदमाश हैं, कई जो रुपए हैं नकदी वो भी लेकर फरार हुए हैं, साथ में ज्वेलरी भी लेकर फरार हुए हैं, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, देर रात डकैती का ये मामला सामने है, जहां हथियारबंद बदमाशों ने एक जो ठेकेदार है उसके घर में डकैती की घटना को अंजाम दिया है
और घर के अंदर सभी लोगों को गन पॉइंट पर रखकर तकरीबन 2 लाख रुपए की नकदी और 4 से 5 लाख रुपए के जेवरात बताए जा रहे हैं। तो खुद दिन दहाड़े जिस तरह से लूट जो डकैती की घटना को अंजाम दिया गया है, ये एक पुलिस के लिए बड़ी चुनौती माना जाएगा। दूसरी ओर जो ठेकेदार है, मकान बनाने का काम करता है, देर रात तकरीबन 12 बजे के आसपास की 12 से 2 के बीच की घटना बताई जा रही है। जब पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची, डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचा। लेकिन एक बात तय है कि जिस तरह से थाना खंदौली इलाके के उजरई गांव में डकैती की घटना को अंजाम दिया गया है, लोगों के अंदर और ग्रामीणों के अंदर कहीं ना कहीं एक दहशत का माहौल है। फिलहाल ये घटना है और पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द इस घटना का अनावरण करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल पुलिस के हाथ खाली है। जी, पूरी जानकारी देने के लिए अजिन, शुक्रिया आपका। खबर बता रहे हैं आगरा से 2 लाख नकदी, 4 से 5 लाख नकदी के साथ ही साथ ज्वेलरी भी लेकर फरार हुए हैं बदमाश। डकैती डाली है एक ठेकेदार के घर पर। बंदायूं से खबर है, जहां पर शराब के नशे में युवक ने की आत्महत्या की कोशिश और ज्वलनशील पदार्थ डालकर आत्मदाह की कोशिश की। तिगरा निवासी युवक ने नशे में आत्मदाह की कोशिश की है। पुलिस ने युवक के पिता को एक मामले में हिरासत में भी लिया था। मारपीट कर मोबाइल छीनने के मामले में भी हिरासत में लिया। युवक ने पीड़ित को झूठे आरोप में फंसाने की धमकी भी दी। वहीं मौजूद पुलिस कर्मियों की सूझबूझ से बड़ी घटना होने से बची है। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर लिया है और युवक को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भी भेज दिया है। बंदायूं जिले की सहसवास कोतवाली परिसर का ये मामला बताया जा रहा है। खबर फर्रुखाबाद के कायमगंज से है, जहां सीपी विद्या निकेतन स्कूल में
इंट्रा स्कूल रोबोट्रॉनिक्स और कंपटीशन आयोजित किया गया। दिल्ली से आई रोबो टीम की देखरेख में स्कूल के 125 छात्र छात्राओं ने उत्साह से प्रतिभाग किया और मुख्य अतिथि सीपी मेल के फूड प्रोडक्ट्स व सीपी एजुकेशन ग्रुप की डायरेक्टर डॉक्टर मिथिलेश अग्रवाल, प्रोफेसर कुलदीप आर्य, विनोद गंगवार व ईशान गोयल ने विजेताओं को मेडल, प्रमाण पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया है। और इससे पहले प्रधानाचार्य रविंद्र कुमार वाजपेयी व उप प्रधानाचार्य दीपक कुमार जैन ने अतिथियों का स्वागत किया। मुख्य अतिथि ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व रोबोट्रॉनिक्स का महत्व बताया। और खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पर कायमगंज तहसील सभागार में डीएम डॉक्टर वीके सिंह की अध्यक्षता में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त हुए 183 व 23 प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारित किया गया। बाकी बचे 160 मामले गुणवत्तापूर्ण समाधान कराने के निर्देशों से साथ संबंधित विभागाध्यक्षों को सौंप दिए गए। डीएम ने शासन की मंशा के अनुरूप जन समस्याओं का समय पर निस्तारण कराने पर जोर दिया और विधायक डॉक्टर सुरभि गंगवार ने डीएम व जिला कृषि अधिकारी बीके सिंह के सहयोग से चयनित 15 किसानों को सरसों का निःशुल्क बीज बांटा। कृषि अधिकारी ने बताया कि सभी ब्लॉक के बीज भंडारों में उपलब्ध बीज 1 एकड़ क्षेत्रफल में बोने को पर्याप्त है और इस मौके पर एसपी आलोक प्रियदर्शी, सीडीओ अरविंद कुमार मिश्र और सीएमओ डॉक्टर अवनींद्र कुमार सिंह, एसडीएम रविंद्र सिंह, तहसीलदार विक्रम सिंह चाहर व सीओ जय सिंह परिहार आदि मौजूद रहे हैं। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अंतराग्नि 2024 सफलता के सोपान पूरे करते हुए दर्शकों पर अमिट छाप छोड़ने में सफल साबित हो रहा है। तीसरे दिन का प्रमुख आकर्षण फ्यूजन नाइट प्रस्तुति रही, जिसमें मशहूर पार्श्व गायक जावेद अली ने अपनी सुरीली आवाज से समा बांधते हुए अपने मशहूर गीत जश्न ए बहारा सुनाते हुए सभी का दिल जीत लिया। पार्श्व गायक की गायकी के कायल श्रोता लगातार तालियां बजाकर झूमने को मजबूर रहे। शास्त्रीय और आधुनिक संगीत के फ्यूजन ने दर्शकों पर अमिट छाप छोड़ते हुए कार्यक्रम को यादगार बना दिया।
कॉमिक कॉन प्रस्तुति ने जहां आयोजन स्थल पर मौजूद लोगों को लोटपोट बनाए रखा, वहीं देर रात तक डीजे वॉर फिल्म्स और साइलेंट डिस्को और अनप्लग्ड जैसे कार्यक्रमों ने भी सभी को जी भर आनंदित किया। थीम के तहत महोत्सव की विविधतापूर्ण रंग बिरंगी प्रस्तुतियों और प्रतियोगिताओं में कलात्मकता व प्रतिभा का प्रदर्शन सभी को उत्साहित करने वाला रहा। दिन की शुरुआत सुबह शास्त्रीय संगीत धुनों के साथ हुआ और साथ ही रचनाकारों ने अपनी चुनी हुई कविताएं सुनाकर श्रोताओं की खूब वाहवाही लूटी। एकल नाट्य प्रस्तुतियों के दौरान समसामयिक कहानियों के मंच को दर्शक मंत्रमुग्ध रहे और क्विज व वर्ड गेम्स के साथ मिस्टर और मिस अंतराग्नि के दौरान भी प्रतिस्पर्धाओं ने स्वयं को साबित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और कौस्तुभ इसी खबर पर है। कौस्तुभ, जिस तरह से देखा जा रहा है कि अंतराग्नि 2024 का जो कार्यक्रम है उसको लेकर के जो श्रोता है बेहद उत्साहित भी नजर आए, तरह तरह के कार्यक्रम की प्रस्तुतियां भी दी गई, क्या उल्लास देखा जा रहा है? देखिए, आईआईटी कानपुर के अंतराग्नि 2024 के तीसरे दिन रात तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम देखने को मिली। महोत्सव की थीम एक सिंक्रेटिक जॉट में रंग बिरंगी प्रस्तुतियों और प्रतियोगिताओं की झलक देखने को मिली। पूरे दिन प्रतिभाओं और कलात्मकता का प्रदर्शन हुआ। ऑडिटोरियम में शास्त्रीय संगीत की समृद्ध धुनों ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। यह आयोजन सुबह 8 बजे से 11 बजे तक चला। वहीं कवियों ने अपनी शक्तिशाली कविताओं से दर्शकों को प्रभावित किया, जबकि L19 में मोनो एक्ट के एकल नाट्य प्रदर्शन के माध्यम से लोगों का दिल जीता गया। इस दौरान प्रतिभाशाली थिएटर समूह ने अद्भुत कहानियों को मंच पर जीवंत कर दिया, जिसे देख दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। वहीं गायकों ने अपनी आवाज का जादू दिखाया। वहीं मेला क्विज में प्रतिभागियों ने चुनौतीपूर्ण प्रश्नों का सामना किया। इसके साथ ही फैशन के शौकीनों के लिए फैशन गीक प्रतियोगिता 1.5 पर आयोजित की गई, जहां प्रतिभागियों ने अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि वर्ड गेम और आमने सामने फिनाले ने प्रतिभागियों के दिमागी कौशल को परखा। मिस्टर और मिस अंतराग्नि का ऑडिटोरियम में आयोजन हुआ, जहां प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा और व्यक्तित्व से सभी को प्रभावित किया। आपको बता दें, तीसरे दिन का मशहूर गायक जावेद अली ने प्रोनाइट स्टेज पर 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक अपनी सुरीली आवाज का मशहूर गीत जैसे 12 गाते ही पूरा मैदान उनके सुरों में झूम उठा। शास्त्रीय और आधुनिक संगीत के सृजन ने दर्शकों पर अमिट छाप छोड़ी, जो महोत्सव के सबसे यादगार क्षणों में से एक बन गया। जी, पूरी जानकारी देने के लिए कौस्तुभ, शुक्रिया आपका। इसी के साथ ही की प्रस्तुतियां दी गई और इसी के साथ ही तीसरे दिन कौशला और संस्कृति का समागम देखने को मिला। चंडीगढ़ से खबर है, जहां पर सीएम नायब सैनी ने की है विकास कार्यों की समीक्षा और स्थानीय निकाय पंचायती विभागाधिकारियों के संग बैठक भी की। प्रदेश में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की है और लोगों की समस्याओं को जरूरतों को निराकरण करने के निर्देश भी नायब सैनी की ओर से दिए गए हैं। तो ये चंडीगढ़ से आपको ये खबर बता रहे हैं और ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं, जहां पर ये समीक्षा बैठक की गई है नायब सैनी की ओर से। हरियाणा के नायब सैनी और इन्होंने की है बैठक के दौरान जो जरूरी समस्याएं हैं लोगों की, उसको निराकरण करने की बात कही है। जरूरतों को निराकरण करने की भी निर्देश नायब सैनी की ओर से दिए गए हैं। पंचायती विभागाधिकारियों के साथ ये बैठक की गई। प्रदेश में चल रहे कई विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी की है और सभी विकास कार्यों का जायजा भी लिया है, बारीकी से उनके बारे में समझा भी है। साथ ही साथ सीएम नायब सैनी ने विकास कार्यों की बैठक पदाधिकारियों के साथ की है। स्थानीय निकाय पंचायती विभागाधिकारियों के साथ ये बैठक की गई है।
जांजगीर के शांति नगर क्षेत्र में एक 2 साल की बच्ची संदिग्ध के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। खून से भरी रास्ता में कचरा के ढेर में मिली बच्ची खून से लथपथ हालत में शांति नगर की झाड़ियों के बीच पाई गई। ये घटना शाम करीब 7:30 बजे की है और जब मोहल्ले के लोगों ने बच्ची की कराने की आवाज़ सुनी और परिजनों को सूचना दी तो परिजनों ने तुरंत बच्ची को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इसके बाद परिजन कोतवाली थाना पहुंचे और घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मोहल्ले के लोग इस घटना से स्तब्ध हैं और बच्ची के जल्द ठीक होने की प्रार्थना कर रहे हैं। पुलिस ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और जल्द से जल्द अपराधी की तलाश में जुट गई है। जांजगीर कोतवाली थाने में पुलिस द्वारा बच्ची के साथ दुष्कर्म का अपराध पंजीबद्ध कराया गया है। पुलिस के द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर मामले की जांच की जा रही है। बच्ची जिला चिकित्सालय में भर्ती है, जहां उसका उपचार जारी है। भिंड के लाहौर में करवा चौथ और दीपावली के त्यौहार को लेकर बाजारों में चहल पहल। देवेंद्र शर्मा ने दल बल के साथ बाजार व्यवस्था में उतरकर सुनिश्चित किया कि यातायात और सुरक्षा व्यवस्था ठीक से चले। पुलिस ने पैदल मार्च निकालकर रोड पर दुकान सजाए और मिले लोगों को रोड से पीछे करवाया और आगे बढ़ी दुकानों का सामान पीछे कराया। साथ ही साथ ठेला और व्यापारियों को रोड पर सामान नहीं रखने की हिदायत दी। बाजार में संदिग्धों को तलाशा गया और बाहर से आने जाने वालों पर पैनी नजर रखे गए। नो एंट्री में मिले ट्रक पर भी कार्रवाई की गई और यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस त्योहार के दौरान कोई परेशानी ना हो, पुलिस ने अपनी सतर्कता बढ़ा दी है। और जावरा के हुसैन टेकरी क्षेत्र में बड़ी संख्या में पुलिस ने किया है सर्चिंग महाअभियान। लगभग 2000 लोगों से पूछताछ की गई और 150 लॉज व होटलों झोपड़ी में रह रहे लोगों से जानकारी भी ली गई। हुसैन टेकरी पर बाहर से आए जायरीनों का आना जाना लगा रहता है और ऐसे में कोई संदिग्ध और बाहरी लोग अवैध रूप से यहाँ ना रहे, इसी को लेकर हुसैन टेकरी पर सर्चिंग महाअभियान चलाया गया, जिसमें 80 पुलिस के जवान, महिला बल व अधिकारी मौजूद रहे। 6 दल बनाए गए और हर दल की जवाबदारी एक टीआई रेंज के अधिकारी ने संभाल रखी थी। अलग अलग क्षेत्रों में एक साथ जांच करने पहुंचे पूरे दल की कमान जावरा एसडीओपी शक्ति सिंह चौहान ने संभाल रखी थी और प्रत्येक दल से जानकारी ले रहे थे। लॉज, होटल व झुग्गी झोपड़ियों में भी जांच की गई और दस्तावेज जांचे, कोई अवैध रूप से न रहा हो। साथ ही डॉग स्क्वाड द्वारा भी सर्चिंग की गई। श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए 150 लॉज होटल है। इसके अलावा जो लॉज होटल का किराया नहीं दे सकते, ऐसे लोग खुले मैदान में झोपड़ी बनाकर रह सकते हैं। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश पर एक हुसैन टेकरी क्षेत्र में एक सघन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें लगभग 80 के आसपास का बल रहा। इसमें महिला बल और बीडीडी की टीम, इसके अलावा डॉग स्क्वाड भी इन्वॉल्व रहे और इनके द्वारा सघन चेकिंग की गई। लगभग 6 टीमें बनाई गई। 6 अनुभाग जावरा ग्रामीण और जावरा शहर अनुभाग के सभी थाना प्रभारियों के नेतृत्व में टीमें बनाई गई
और उनके द्वारा लाज चेकिंग और जो झोपड़ियाँ बनाकर रहते हैं उनकी चेकिंग की गई और सभी होटल लाज की जो चेकिंग की गई उनके आधार कार्ड वगैरह भी चेक किए गए। और इसी के साथ ही साथ मुरैना के इस्लामपुरा में दोपहर 12 बजे से 2 मकान में ब्लास्ट हुआ। आसपास के 4 मकान धराशायी हो गए। इसी के साथ ही कई मीटर के दायरे में मलबे के टुकड़े गिरे। स्थानीय लोगों ने बताया कि धमाका इतना तेज था कि घर की पट्टियों की छत भी उड़ गई। जिस मकान में विस्फोट हुआ वह गजराज सिंह राठौर के नाम पर है। 3 साल पहले गजराज ने जमील को मकान किराए पर दिया। ब्लास्ट के समय घर पर नहीं था। किचन में खाना बना रही पत्नी और बेटी मलबे में दब गए। 2 बेटे अरबाज और आर्य स्कूल गए थे जबकि समय पटाखे बनाता था। हालांकि पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पूछताछ में जमील ने बताया कि उसके एक रिश्तेदार के पटाखा बनाने का लाइसेंस है। वह दिवाली पर बनाने का काम करता और घर में 2 पेटी बंद रखी थी। कुछ बारूद पिछले साल की बची थी, उसी में आग लगने के कारण धमाका हुआ। और इसी बीच मेरठ से खबर आ रही है। मेरठ से आपको एक खबर बता देते हैं। लापरवाह थानेदारों पर एसएसपी का एक्शन। मेरठ से एक खबर आपको बता रहे हैं। जिले के 3 थानेदार ऑनलाइन वीसी में लाइन हाजिर किए गए। कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए परतापुर थानेदार इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह लाइन हाजिर किए गए। साथ ही भावनपुर थानेदार अजीत शाक्य लाइन हाजिर किए गए हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और दिन दहाड़े जय भीम नगर में हुई थी गोलीबारी, इसको लेकर के लाइन हाजिर किए गए हैं। बेलगाम हमलावर थानेदार को चुनौती देकर फरार हुए थे। और इसी के साथ ही साथ रोहटा थानेदार देवेंद्र गौतम भी लाइन हाजिर किए गए। तो मेरठ से एक खबर बड़ी बता रहे हैं आपको। डीएम ऑफिस में शव रखकर हंगामा किया गया। लापरवाह थानेदारों पर एसएसपी का एक्शन देखा जा रहा है। जिले के 3 थानेदारों को ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाइन हाजिर किया गया, जिसमें से परतापुर थानेदार इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह लाइन हाजिर किए गए। इसके अलावा भावनपुर थानेदार अजीत शाक्य भी लाइन हाजिर किए गए। दिन दहाड़े जय भीम नगर में गोलीबारी हुई, इसको लेकर के बेलगाम हमलावर थानेदार को चुनौती देकर फरार हुए थे। और मेरठ से राजू शर्मा इसी खबर पर है। राजू जिस तरह से देखा जा रहा है कि लाइन हाजिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई अधिकारियों को लाइन हाजिर किया गया है। और बेलगाम में जो हमला हुआ था, हमलेवार थानेदार को चुनौती देकर फरार हो गए थे, जिसको लेकर ये कार्रवाई देखी जा रही है। क्या अपडेट है अभी तक की आपके पास? राजू आवाज नहीं आ पा रही है और लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। और इसी के साथ ही साथ जिले के 3 थानेदार ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाइन हाजिर किए गए। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।